एपिसोड 1461 और 62 दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हमने पिछले एपिसोड में देखा था अभिनव ने प्रॉपर्टी का नीलाम करने का सोचा था दोस्तों। नीलामी तो चालू हो गई प्रॉपर्टी की, लेकिन अभिनव के दिमाग में जो खेल चल रहा था, जो अम्मा जी का, शंकर गढ़वाल का पैसा अपने पास लाने का, ये सब उलट ही हो गया। जिन शंकर गढ़वाल ने अपने आदमी जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए भेजे थे ना, उन लोगों ने तो बोली लगाई 500 करोड़ 600 करोड़, पर उनसे भी ज़्यादा बोली लगाने वाला लाल टिके वाला आदमी था। वो क्या कमज़ोर नहीं था दोस्तों, वो भेजा था गुप्त परिवार ने दोस्तों। गुप्त परिवार का आदमी, जो गुप्त परिवार अभिनव को सपोर्ट कर रहा है, उस गुप्त परिवार के ही एक लड़के ने ये बोली लगाई। जब शंकर गढ़वाल के लोग उस पर मारने के लिए आने वाले थे, जब उनके बीच में जो झगड़ा हो रहा था, जब उसने अपनी पहचान बताई, मैं गुप्त फैमिली का हूँ, तब सबकी बोलती बंद हो गई। जो लोग वहाँ आए थे वो सब जानते थे गुप्त परिवार के आगे हम कोई टिक नहीं सकते, क्योंकि गुप्त परिवार ऐसा परिवार है जो देश की इकोनॉमी क्या आदमी को भी बदल दे सकता है। राजे महाराजा आ जा सकते हैं, लेकिन वो उसको किसको आने का है किसको जाने का है, ये सिर्फ गुप्त परिवार तय करता है दोस्तों। लेकिन ये बात जब वो हजारों करोड़ में जिस गुप्त परिवार ने फैमिली ने अभिनव की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। लेकिन गुप्त परिवार चंद्रशेखर जी ऐसे उनकी सोच थी कि जो उनका लड़का है, जो अभिनव के साथ रहकर दुनिया को पहचाने, अभिनव के साथ रहकर कुछ सीखे, पर उस लड़के ने कुछ अलग ही कर दिया। जब अभिनव ने उसको घर लेकर गया, तो उसको खाना खिलाने के लिए लेकर गया, तो उसने जो गोलू ने जो जंगल बनाया उसमें गया। जिस अभिनव के साथ करण था, करण को ही उसने मारने की कोशिश की। वो लड़का इतना तेज था गुप्त परिवार का, वो जानता था इस जंगल के अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे आना है। लेकिन गुप्त परिवार का ऐसा है, जब से बच्चे छोटे रहते उनके घर में, तभी उनको सिखाया जाता है चक्रव्यूह में कैसा जाने का और कैसा बाहर आने का। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस चक्रव्यूह को आज तक अभिनव ने समझ गया था 1-2 महीने, लेकिन ये गुप्त परिवार के लड़के ने कुछ सेकंड में ही ये सब सीख लिया था। अभिनव चौक हो गया, लेकिन उसने अभिनव के दोस्तों पर मारने की जब कोशिश की तो अभिनव भड़क गया। पर जब अभिनव के करण पर जो हमला हो गया, तो करण को अभिनव हॉस्पिटल लेके गया। ये सोचकर शांति का माथा घूम गया, क्योंकि शांति यही चाहती थी कि गोलू को कैसे मार डाला जाए। घर में तो सिर्फ हंसराज है, वही आप ही आई थे, और रही अनन्या और वानी तो शांति के सामने नहीं टिक सकती थी। लेकिन जब शांति ने एक खंजर निकाला, चाकू निकाला गोलू को मारने, गोलू डर गया, तभी अभिनव की, तब तक अभिनव आने तक अनन्या ने रोक लिया था शांति को। जब अभिनव आया तब शांति चुपचाप बैठ गई। तब शांति को अभिनव ने यही पूछा, तुम जो चाहती हो मैं भी चाहता हूँ, इस तुमने, हाँ लेकिन एक बात मिस हो गई, सॉरी दोस्तों। जब जो शांति गोलू से जो बात कहना चाहती है, जो गोलू से निकालना चाहती है, ये बात गुप्त फैमिली जानती है क्या है, लेकिन अभिनव नहीं जानता। जब गुप्त फैमिली के लड़के ने ये बात कही, मुझे पता है, तब शांति इतनी चिल्लाई तो वो आदमी चुपचाप बैठ गया। अभिनव अब गोलू का पर्दाफाश करने वाला है, और शांति का भी, क्योंकि गोलू ऐसा नहीं, गोलू ने भी एक अच्छा काम किया है। जब अनन्या शांति के कब्जे में थी तो अभिनव से मिलने की कोशिश की थी, इसलिए अभिनव गोलू का अपने भाई, छोटे भाई जैसा मानता है, इसलिए गोलू पर भरोसा है। लेकिन गोलू को किसी ने हाइपर किया है क्या, गोलू को किसी ने जानबूझकर भेजा है क्या, ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। क्योंकि गोलू को जितना नॉलेज है वो परफेक्ट पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऐसे माधव जैसे लोग उस जंगल में आ भी जा सकते हैं, बाहर निकल भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा अभी चंद्रशेखर का जो बेटा था वो भी आ सकता है, बाहर जा सकता है। लेकिन गोलू ने ये सीखा जरूर है, पर ये किसने सिखाया है क्या? हाँ, जब गोलू ये जंगल बना रहा था तब शांति को भी पता नहीं चला कैसे बनाया क्या बनाया।
का कोई और दूसरा आकर ये जंगल बना के तो नहीं गया था? बहुत सोचने की बात है दोस्तों। आणि गुप्त परिवार को धमकी देने गया है पुखराज। पुखराज को जब पता चला गुप्त फैमिली अभिनव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पुखराज ने गुप्त फैमिली के जितनी सिक्योरिटी उसको बेहोश कर दिया और चंद्रशेखर को जाकर बोला, अगली बार अभिनव को सपोर्ट किया, हमारे बीच में आए तो तुम्हारे आदमी अब बेहोश है, अगले टाइम जिंदा नहीं रहेंगे। मतलब आगे जो होने वाला है दोस्तों बहुत खूंखार होने वाला है। इतनी जंग छड़ने वाली है ना, वो लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि अभिनव को साथ दे या अम्मा जी का साथ दे, क्योंकि अम्मा जी इतनी शातिर है ना, अम्मा जी चुपचाप बैठकर सब खेल देख रही है। अम्मा जी को पता है ये लड़का क्या कर रहा है, लेकिन अम्मा जी कुछ अभी तक बोलते नहीं, क्योंकि उसने अभी आदिराज पुखराज इन जैसे लोगों को ही आगे किया है अभिनव को टकराने के लिए। और उनको कहा है तुम अभिनव को जो मारोगे तुम्हें गढ़वाल परिवार का उत्तराधिकारी कर दूंगी। लेकिन अम्मा जी इतने ऐसे बोलती है ना, बुढ़िया इतनी चालाक, अरे जिसने आपने बचाव के लिए आपने खुद के पोते के पैर कटवाए दिए थे, आपने बेटे को भी परवाह नहीं की थी मरने के लिए। इसलिए अम्मा जी पर भरोसा करना इतना, हाँ एक टाइम पर अभिनव पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अम्मा जी पर नहीं कर सकते। जाने दो ये बात, क्योंकि ऐसे पुखराज आदिराज कितने भी आए तो जब तक रंजय अभिनव के साथ है तब तक अभिनव को कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसे माधव विधो ऐसे कितने भी लोग आए ना, जब तक रंजय का हाथ अभिनव के सिर पर है तब तक तो मुझे नहीं लगता अभिनव को कुछ हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले एपिसोड में, बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत एपिसोड का रिव्यू है मेरे पास, पर आगे बताऊंगा। इतना टाइम तो नहीं रहता फिर इतना लंबा बनाने के लिए, तुम लोगों का भी वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो फिर से आपको अपना ख्याल रखना, अपनी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना चैनल को। कल अगला रिव्यू दूंगा। चलो बाय।